नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक लॉ पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों वीडियो परीक्षा में जो जीएस का सेगमेंट है जो कि काफी बड़ा है उसके बारे में। साथियों, मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कि सर जीएस की तैयारी कैसे करी जाए, क्योंकि जीएस काफी विशाल विषय है, बहुत ब्रॉड है ये। इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो आज मैं जरा उसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करने आया हूं कि वीडियो परीक्षा में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, उसकी सबसे सटीक रणनीति क्या रह सकती है जिसके माध्यम से आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अन्य विद्यार्थियों के मुकाबले। चलिए देखते हैं इसको। साथियों, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा वीडियो परीक्षा के पाठ्यक्रम की। ठीक, सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा वीडियो परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है जीएस का। ठीक, सबसे पहले मैं यहां बात करूंगा वीडियो परीक्षा में पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर मैं आपको बताऊं कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस में मोटा मोटा आपको क्या मिलता है। सिलेबस में मोटा मोटा आपको मिलेगा हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। ठीक, हिंदी में लिख देता हूं, अच्छा इसको, चलिए ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी में है ये साथियों इतिहास, ठीक है। फिर है साथियों भूगोल, ठीक। फिर आएगा आपका संविधान, ठीक। इसके बाद अगला जो टॉपिक सिलेबस में आपके है वो है अर्थव्यवस्था, ठीक। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बाद जो अगला विषय है आपका वो है बेसिक। तो अभी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए, तो ये कुछ सामान्य पाठ्यक्रम है, एक एक करके और भी है, मैं आपको धीरे धीरे सबके बारे में बताऊंगा। तो इतिहास है, भूगोल है, संविधान है और अर्थव्यवस्था है। साथियों, अगर इनकी हम बात करें कि आखिरकार इन चार विषयों को, ये कोर सब्जेक्ट हैं जीएस के, इनको हम कहां से तैयार करें। तो साथियों, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है या इकोनॉमी है, इनको तैयार करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं कि इनको कैसे तैयार आप लोग कर सकते हो। क्योंकि देखो, इनको तैयार तो करना पड़ेगा, ये बात तो तय है। इतिहास में अगर हम देखें तो तीन हिस्से हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम भूगोल की बात करें तो वीडियो परीक्षा में भूगोल के काफी बढ़िया बढ़िया सवाल जो है पूछे गए हैं, है ना। भूगोल से काफी अच्छे सवाल पेपर में मैंने देखे हैं, ठीक। हिमालय से काफी बढ़िया सवाल आते हैं, नदियों से काफी अच्छे सवाल पेपर में आपको मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखो वीडियो का, आपको पता चल जाएगा 2018 वाला, ठीक। इसके अलावा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनसे भी काफी बढ़िया सवाल पेपर में पूछे गए हैं। तो भूगोल से अच्छे सवाल आ रहे हैं। बात करें संविधान की, तो संविधान से भी आर्टिकल के अच्छे अच्छे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे आर्टिकल देकर के। राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक इकोनॉमी बिल्कुल आपसे पूछ सकता है, बजट के बारे में पूछ सकता है, या इकोनॉमी के कुछ टर्म होते हैं जैसे इन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है ना। महंगाई को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, तो इन्फ्लेशन, आपका इन्फ्लेशन से सवाल आ सकता है, स्टैगफ्लेशन से सवाल पेपर में पूछ सकता है। बजट कितने प्रकार का होता है, भारतीय बजट का पिता किसे कहा जाता है, ये बेसिक सवाल होते हैं जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों चीजों को तैयार करने का मेरे पास जो बेहतर तरीका है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दो किताबें हैं। पहली किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनको पढ़ने के लिए, वो लेटेस्ट किताब है अरविंद की, ठीक। अरविंद प्रकाशन की बुक आती है, ठीक है, जीएस की, उसे आप ले लो, ठीक है। अरविंद प्रकाशन जीएस की बुक आएगी, उसे आप ले लो। उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ अच्छे स्तर से मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, ठीक है ना साथियों।
एनसीईआरटी बेस है और एनसीईआरटी बेस ही आपके काम आने वाला है पेपर में, इसमें तो कोई दो राय आपको होनी नहीं चाहिए। तो बेस इसका क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी होने की वजह से ये प्रमाणिक हो जाता है, कहीं ना कहीं इस पहली किताब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन और भी हमारे पास कि अगर आप इससे नहीं पढ़ना चाहते और आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, क्योंकि देखिए इसमें तो जो चीजें आपको मिलेंगी वो पूरा प्रॉपर डिटेल में मिलेंगी, मतलब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके इसमें सारी चीजें दी हुई होंगी, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ अच्छे से दिया होगा। लेकिन मान लो आपने ये सब चीजें पहले से पढ़ रखी हैं, आप बस रिवीजन चाहते हो, आप इतना डिटेल में पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर आपके लिए दूसरा तरीका है ये कि आप घटना चक्र का पॉइंटर ले लो, ठीक है। घटना चक्र का पॉइंटर आता है। अच्छा, पॉइंटर की विशेषता क्या है साथियों, तो घटना चक्र के पॉइंटर की विशेषता है ये कि इसमें डिटेल में कुछ भी नहीं है, इसमें बस फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। कोई व्याख्या नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, एक फैक्ट, उसके आगे आंसर, बस सीधा सीधा। जैसे गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, फैक्ट खत्म। दूसरा फैक्ट, गंगा कहां से निकलती है, गोमुख से निकलती है, फैक्ट खत्म। तो अगर आप केवल क्विक रिवीजन चाहते हो, जैसे आपने मान लीजिए इन चीजों को पढ़ रखा है, आपने अच्छे से इनको पढ़ लिया है, तो आप ये सब दोबारा पढ़ना नहीं चाहते, आप बस ये चाहते हो कि मेरा रिवीजन हो जाए, जो फैक्ट है उन्हें मैं एक बार रिवाइज कर लूं, तो घटना चक्र पॉइंटर बहुत शानदार है। इसमें बस आपको जीएस के पॉइंट मिलेंगे, आप रिवीजन करते चले जाओ, है ना। ये उन लोगों के लिए है जो जीएस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको अच्छे से सारी चीजें ये पढ़ चुके हैं और बस रिवीजन चाहते हैं उनके लिए बेस्ट। तो ये हमारे जो इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, इनके लिए हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहता है जो आपको भूगोल की किताब में मिल जाएगा, और उस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं जनगणना। जनगणना साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जीएस में मान के चलिए जनगणना से 2 से 3 सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्यों पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भारत की जनगणना से भी सवाल आ सकता है और उत्तर प्रदेश की जनगणना से भी सवाल आ सकता है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हुई है, तो आपके लिए बढ़िया है ये, वरना आपको 2-4 फैक्टर और याद करने पड़ते हैं। तो वो अगर नहीं है तो ठीक है, आपका काम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराने फैक्ट आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे होंगे, 2011 का डेटा है, आपने बीच में कई बार, एक आध बार तो शायद आपने पढ़ा ही होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो उसी में आपका रिवीजन में आ जाएगा, ये एक आध बार पढ़ना पड़ेगा, उसी से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी जनगणना पढ़ करके जाना, ठीक है। ये आपको किसी भी भूगोल की किताब में या किसी भी अर्थव्यवस्था की किताब में आसानी से जनगणना मिल जाती है। एक जनगणना का डेटा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम बढ़े साथियों, तो अगला जो जीएस में विषय हमारे काम का है वो है साथियों विज्ञान, साइंस। वो है साथियों विज्ञान। अगर हम विज्ञान की बात करें कि विज्ञान को कहां से पढ़ा जाए, है ना, तो विज्ञान को 2 जगहों से पढ़ा जा सकता है ना। चाहे तो आप इसको ल्यूसेंट से पढ़ लो, लूसेंट से पढ़ लो, ठीक ठीक आपको मिल जाएंगे सवाल, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ठीक है। तो आप इसे ल्यूसेंट से पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से काम चल जाएगा। या फिर आप ना चाहो ल्यूसेंट से पढ़ना तो दृष्टि की किताब आती है, दृष्टि आईएएस वालों की, है ना, इससे आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कवर हो जाएगा। साइंस में पहले ट्रेंड नहीं था पूछे जाने का, यूपीएससी पहले इतना साइंस नहीं पूछती थी, बट अब यूपीएससी साइंस के अच्छे सवाल पूछ रही है, तो आपको उस ट्रेंड को समझना पड़ेगा। पहले साइंस जो है लोअर पीसीएस जो परीक्षाएं होती थी जिनमें स्पेशली साइंस का सेगमेंट होता था उन्हीं में आता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब चाहे आपका बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इनके बेसिक जो सवाल होते हैं वो इन परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस आप यहां से पढ़ लो, ठीक है। और एक अगला जो टॉपिक है इसमें जो आपको याद रखना है वो है साथियों क्या, वो है यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल, ठीक।
यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें साथियों, तो यूपी स्पेशल काफी महत्वपूर्ण है, यूपी की परीक्षा है। और अगर आप ये एनालाइज करोगे कि कितने सवाल कहां से पूछे जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में साथियों, तो आप ये पाओगे कि यूपी स्पेशल का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज है यूपी स्पेशल का। अगर आपने इग्नोर किया तो बिल्कुल आप 5 से 10 नंबर तक अपने गवा बैठेंगे। ठीक है, चाहे यूपी के बांध हो, चाहे यूपी के लोक नृत्य हो, चाहे यूपी के आदिवासी हो, ठीक है, चाहे यूपी में बहने वाली नदियां हो, चाहे यूपी से जुड़ी हुई ऐतिहासिक घटनाएं हो, काकोरी ट्रेन डकैती हो, ठीक है, आपका चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, इन्होंने जो भी कार्रवाइयां यहाँ की हैं ये यूपी स्पेशल में आएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में यूपी का करंट भी सम्मिलित होता है, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए यूपी का जो बेसिक है ये आप तैयार कर लो परीक्षा वाणी से, ठीक, ये आप परीक्षा वाणी से तैयार कर लो, आसानी से आपका तैयार हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, परीक्षा वाणी में यूपी स्पेशल आपको अच्छे से मिल जाएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जानेगा। ठीक है, रही बात करंट की, तो करंट को हम आगे देख लेंगे यूपी स्पेशल का कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए। और यदि हम आगे बढ़े तो यूपी स्पेशल को जब आप कवर कर लेंगे साथियों, तो एक चीज में और रह जाएगी जो कि है कंप्यूटर। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर के एक आध दो सवाल पेपर में अवश्य आएगा। और कंप्यूटर जो है साथियों, कंप्यूटर आप ल्यूसेंट से तैयार कर लो। ठीक है, ल्यूसेंट से आप कंप्यूटर तैयार कर लीजिए। कंप्यूटर का 1 से 2 बेसिक सवाल, जैसे कुंजियों को लेकर के शॉर्ट कीज होती है ना, फॉरेस्ट गार्ड में भी आई थी शॉर्ट की, तो कुंजियों को लेकर के हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इससे बेसिक सवाल जो है पेपर में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप एक आध दो बार पढ़ करके आसानी से कराओगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बेसिक सवाल जो होते हैं कंप्यूटर में, फुल फॉर्म होती है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, CPU का फुल फॉर्म क्या है ना, ये सब बेसिक, ये यहां से आप तैयार इसको कर लो, बेहतर रहेगा। और जब आप इतना सब कर ले तब आपको लेना चाहिए साथियों यूपी ट्रिपल एससी का यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ठीक है ना, यूपी ट्रिपल एससी का जब आप इतना कुछ पढ़ लो, ठीक है, ये काम पढ़ने के बाद करना है, क्योंकि जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो प्रैक्टिस साइड में लगाओ क्या घंटा। तो जब आप इतना कुछ पढ़ लो तो यूपी ट्रिपल एससी का यूथ कंपटीशन टाइम्स करके एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके बुक आएगी, उसका प्रीवियस ईयर करंट अफेयर, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप आसानी से तैयार कर लो। ठीक है, उसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पुराने पेपर हुए हैं सब मिल जाएंगे, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि यूपी ट्रिपल एससी किस तरीके के सवाल पूछता है, क्या उसके सवाल पूछने का पैटर्न है और वो किस तरीके से पूछता है। आसानी से अगर आप इसको लगा ले जाओगे तो निश्चित रूप से इसमें हिंदी भी होगी, रीजनिंग भी होगी, जीएस भी होगी, है ना, हो सकता है मैथ भी हो, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में मैथ भी आता है। तो अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत लगा लेना, ना चाहो तो छोड़ देना, आपकी इच्छा है। वीडियो में तो मैथ नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, 2-4 सवाल रीजनिंग में जरूर आ सकते हैं, तो उनको हम अलग से लेके देखेंगे। ठीक, तो इनको आप लोग देख लो एक बार, ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, और यदि हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया इसमें साथियों, ठीक है, जो कि है करंट अफेयर। चलो भैया, एक इसमें पॉइंट और रह गया जो कि है करंट अफेयर। देखो भैया, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ठीक, आप चाहो तो इसको मानो, ना चाहो तो मत मानो। मेरे हिसाब से डेली के डेली करंट पढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर मैं देखता हूं, बहुत सारे लोग करंट अफेयर डेली के डेली पढ़ाते हैं। आपको अच्छा लगता हो तो आप पढ़ लीजिए उसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डेली के डेली आपको करंट अफेयर में 1 घंटा देने की कोई जरूरत है। इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो आपने 1 घंटा डेली किसी चैनल पर करंट अफेयर पढ़ा, ठीक है, और ज्यादा नहीं, मान लो उसने पर डे जो आपको पॉइंट दिए करंट अफेयर के, वो मान लीजिए 1 पेज या 2 पेज उसने आपको दे दिया करंट अफेयर का पर डे, तो मान लो 1 पेज भी आपने उसको दे दिया और पेपर हुआ 1 साल बाद, है ना, तो आपके पास 300 अगर हम पेज के हिसाब से भी लगा लें तो आपके पास 600-700 पेज की एक मोटी सी किताब हो गई।
आप उस मोटी किताब को क्या रिवाइज कर पाएंगे पेपर टाइम पे? तो मेरे हिसाब से यूपी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर पूरे साल किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एग्जाम से जस्ट पहले कुछ बढ़िया किताबें आती हैं, क्योंकि देखो आप आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो जो आपको एकदम घुस के करंट पूछेगा, ऐसा नहीं है, सिंपल पूछेगा, है ना, थोड़ा गहराई से भी पूछ लेगा तो वो किताबें उसको प्रॉपर कवर करती हैं। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें साथियों, तो करंट अफेयर में मेरे हिसाब से दृष्टि का करंट अफेयर आता है। अब ये समझ लो कि ये दृष्टि आईएएस वाला नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। उस पे ये जो आपका दृष्टि है इस पर आंख बनी आती है, जो लोग तैयारी करते हैं उन्होंने शायद ये बुक कभी ना कभी देखी होगी, है ना। दृष्टि का करंट अफेयर आता है एग्जाम से ठीक पहले, आंख बनी हुई होती है इस बुक पर, और ये 6 से 8 महीने का करंट आपका पूरा का पूरा कवर करवाएगा। और मैं इस बात से पूरा ही आश्वस्त हूं कि इससे बाहर करंट अफेयर आपका नहीं जाएगा। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर से 20-25 दिन पहले ये किताब आ जाएगी, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूं। पेपर से पहले 20-25 दिन पहले ये किताब आपको मिल जाएगी। इसी किताब को बिल्कुल खा जाना, 1 बार 2 बार 10 बार बिल्कुल चबा जाना, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इसी को हाईलाइट करना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। मैं भी इसको बताऊंगा इसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं भी इस पर वीडियो लेकर के आऊंगा और इसको कराऊंगा भी, ठीक। तो करंट अफेयर के लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। आपको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डेली आप हिंदी पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम से पहले ये किताब आएगी, ठीक है। 100-150 पेज की किताब होती है, ज्यादा नहीं होती, और पढ़ने के लिए आपको बढ़िया समय मिलेगा, है ना। 20 से 25 दिन बड़े आराम से मिलेंगे। 20 से 25 दिन में 150 पेज आराम से डाइजेस्ट करे जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो 1 बार 2 बार 10 बार इसी को पढ़ना, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 सवाल करंट अफेयर के आए तो मान के चलो 9 इसी में से आएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। और 1 सवाल मान लो अगर छोड़ना पड़े तो छोड़ दो ना यार, क्या दिक्कत है, एक बार बताओ। आप 1 महीने में जो आप 10 में से 9 कर पाओगे, उसके लिए आप पूरा साल मेहनत कर रहे हो, वो ज्यादा बेहतर है या 25 दिन की मेहनत ज्यादा बेहतर है ना। 1 सवाल जो है आप छोड़ दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से सारी चीजें कवर करो, करंट अफेयर कवर करो, ठीक है ना, यहां से। इसके अलावा कंप्यूटर ल्यूसेंट से पढ़ो, है ना। प्रैक्टिस सेट के लिए यूपी SSC का, यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये लो, यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी से पढ़ो, विज्ञान ल्यूसेंट से पढ़ लो, या दृष्टि आईएएस की सामान्य विज्ञान आती है यहां से पढ़ लो साथियों। और अगर आपको ये विषय जो बेसिक है इनको अगर पढ़ना है तो आप चाहे जीएस एनसीईआरटी ले लो जो अरविंद प्रकाशन की है, या घटना चक्र का पॉइंटर ले लो। ये सारी चीजें आप जीएस में अगर अपनाएंगे तो पढ़नी पड़ेगी। अब देखो, अगर आप में से हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो अरे गुरुजी ने तो इतनी सारी किताबें बता दी, तो भैया देखो गुरुजी ने ना बताई हैं, समय की डिमांड है, ठीक है, समय की मांग है ये। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि ल्यूसेंट पढ़ के आपका भला हो जाएगा जीएस में, भैया वो जमाना चला गया। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा था ना, है ना, कितना अंदर से सवाल पूछे गए थे, तो कैसे कर पाओगे आप। और ल्यूसेंट आपके पास ही थोड़ी है, इस दुनिया में बहुतों के पास है। आयोग के पास जानता नहीं है क्या कि हर लौंडा ल्यूसेंट लेके घूम रहा है, तो आपको लगता है कि वो सवाल ल्यूसेंट से उठाएगा? आपको लगता है ऐसा सीरियस, इतना पागल है क्या आयोग? तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, किताबें खरीदनी पड़ेंगी भैया। ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही तो है। यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे और नौकरी लग गई तो वापस नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और ये किताबें ऐसी तो है नहीं कि साहब जो है थोड़े दिन बाद खराब हो जाएंगी। इनमें क्या खराब होगा, इतिहास में क्या बदलेगा, भूगोल में क्या बदलेगा, संविधान में क्या बदलेगा, 1-2 चेंज आएगा, वो हम करंट अफेयर में पता कर ही लेते हैं। तो ये तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया ना आपका। आपने एक बार किताब खरीद ली, बढ़िया ऐसे पढ़ते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। 1 बार 2 बार 10 बार 100 बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें क्या है। तो इतना तो देखो हमें करना पड़ेगा, है ना। ये तो इन्वेस्टमेंट आपको इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है इसकी बिल्कुल सटीक रणनीति। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से पेपर में आपको काफी लाभ मिलेगा, है ना। अगर आपको कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए, मैं जरूर उस पर विचार करूंगा। मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।